आज हम लोग रसायन के जो कि लेक्चर में रसायन का जो हमारा परमाणु संरचना है उसका आज ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि थ्योरी बताया जाएगा, जो कंसेप्ट है, जिसमें कि आज तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए और उसमें जो है हुंड का नियम ये बचा हुआ है तुम्हारा। बाकी वीडियो तुम्हारा दिया हुआ है राइसोडल ऐप पर, तुम उसको देख सकते हो। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किसी इलेक्ट्रॉन में, जैसे कि बताए थे तुमको, किसी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो ऑफ्बॉ का नियम था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो ऑफ्बॉ सिद्धांत के आधार पर, जो कि n+l वैल्यू के आधार पर, जो कि हम लोग याद किए थे, तो सबसे पहले जैसे कि इसको तीर आरेख के आधार पर भी देखे थे कि 1s में पहले भराता है, फिर कितना 2s, फिर क्या चीज़ 2p, फिर किसमें 3s, फिर तुमको 3p, और इसमें जो तिरछा करके काटते थे तो पहले 4s चला जाता है, तब 3d में आता है। जैसे कि 1s यहाँ पे कटा, फिर क्या होता है तुम्हें ये 2s कटा ऐसे, फिर यहाँ पे जब स्टार्ट हो गया तो फिर यहाँ से आ जाएंगे तो 2p के बाद किसका आ गया 3s का नंबर आ गया। तो ये फिर क्या किसका आ गया तुम्हारा 3p, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा ये 4s, तो 3p के बाद किसका नंबर आ गया 4s, ऐसे आ जाएगा। अब फिर इसके बाद आ जाएगा ये 4p, और ये तो तुम्हारा हो गया 3d, फिर 4p, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5s कट जाएगा, यहाँ 5s, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3d के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा तुम्हें, अब यहाँ पे 4p आ जाएगा, 4s 4p 4d आ जाएगा। अब कौन आ जाएगा यहाँ पर 4d, तो 4d, और यहाँ पर 4d किससे कटेगा, पहले 4d के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा तुम्हें 5, यहाँ पर आ गया तुम्हें 1s 2s 3d, अब आ गया तुम्हें 4d, 4d के बाद यहाँ पर तुम्हें आ जाएगा 5p, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 5p, और यहाँ पे 6s। तो देखो ये तुम्हारा तीनों आ जाएगा ऐसे, ये तुम्हारा कट जाएगा ऐसे 6s, 6s के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज 4 में f भी होता है, तो 4f आ जाएगा तुम्हें। 4d के बाद क्या आ गया तुम्हें ये 4f, उस 4f के बाद किसका नंबर आ जाएगा यहाँ पर 5d का नंबर आ जाएगा। 4f के बाद 5d कटेगा, फिर किसका नंबर आ जाएगा यहाँ पर 6p, यहाँ 6s था तो अब आ जाएगा यहाँ पर कौन सा 6p, यहाँ पे आ जाएगा। ये तुम्हें आ जाएगा 6s, तो यहाँ पर 6p आएगा, 6p, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 6p, और तब क्या जाएगा तुमको 7s, इस टाइम से आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते चल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को भरते चला जाएगा तुमको, या फिर से इसको बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं फिर से। तुम्हारा 1s में, और जो कि नियम था उसके मुताबिक और s में महत्तम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, s में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, s में जो कि तुमको कौन सा रूल के मुताबिक था तुम्हारा, s में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर s में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, s में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2, s में हो गया। s के बाद फिर हो गया p में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6, d में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 10, f में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 14।
तो ये तुम्हारा हो गया SPDF में। अब है तुमको यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग 1s में पहले भराएगा, फिर 2s, फिर किसका नंबर था 2p, फिर क्या होगा तुम्हें 3s, फिर 3p, 3d, 3 में d तक भराएगा। पहले इसको लिख ही लेते हैं, उसके बाद भर काटते हैं। 4s, फिर 4p, फिर 4d और फिर 4f, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5s, फिर 5p, 5d, फिर 5f। 5f के बाद यहाँ पर किसका शुरू होगा तुम्हारा, 5 के बाद 6s, ये क्या होगा तुम्हें 6p, 6d और 6f वगैरह तो इलेक्ट्रॉन भराता नहीं है, फिर भी 7s और 7p। चलो तो देखो यहाँ तक तुमको जो है देखो 1s में पहले भराएगा, ये मैंने कहा, फिर n+l वैल्यू के आधार पर, तो n+ वैल्यू याद तो नहीं रहता है, तो 1s के बाद 2s, फिर किस में भराएगा 2s के बाद तुम्हारा हो गया, अब ये पहले 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, ऐसा s में 2 भरेंगे, फिर इसमें p में 6 मैक्सिमम। और इसके बाद किसका नंबर आया तुम्हें, ये तुम्हारा 3p के बाद किसका नंबर आ गया, देखो 4s का आ गया, 3d अभी बचा हुआ है। अब देखो अब 3d का नंबर आया, फिर किसका आया 4p, देन 5s, ऐसे फिर से किसका कटेगा, ये तुम्हारा अब जो है इसका d आएगा, इसका p और इसका s आ गया ऐसे। फिर कौन सा आ गया तुम्हें, अब f आएगा, फिर इसका d आएगा, इसका p आ जाएगा और इसका s आ जाएगा। और इसके बाद इसमें f आ जाएगा तुम्हारा, इसका d और इसका p। इस ढंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ 8s आता है इसके बाद, तो 8s आएगा। तो इस ढंग से क्या होगा तुम्हारा सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अब लिख सकते हैं। इतना रूल के बाद किसी भी तत्व का जो उसका इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या पता हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं पहले, अब जैसे देखते हैं किसका लिखते हैं, ये मतलब पता हो गया कि 1s में भराएगा। देखो काफ़ी आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। फास्फोरस जैसे है, फास्फोरस का क्या होता है 15 होता है, कि फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस में इसको देखते हुए हम पहले देखेंगे, पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, s में, 1s में इसको तीर को देखते जाएंगे, 1s में 2, फिर 2s में कितना 2, फिर 2p 6, फिर 3s2 और देख लेते हैं इसमें गिन करके कितना हुआ, और 3p 3 देखते हैं 15 हो जाएगा तुम्हारा। 3p में 6 जा सकता है लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, इसमें देख लेते हैं। 1s में 2, 2 + 2 4, 4 6 10, 2p 6 तक में 10 हो गया, फिर 3s2 12 और 3 15। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हो गया तुमको। फास्फोरस को इसको थोड़ा सा और एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे कि तुमको जानते हो इसका मतलब लिखते हैं Fe का 26। चलो इसमें देखते हैं बढ़ते हैं, तो Fe 26 यहाँ लिखते जाना काफी इजी काम है। देखो 1s2 2s2 2p6, तीर को याद धीरे धीरे याद हो जाएगा तुम्हें, 3p(s2) 3p6, 3p के बाद 3d नहीं लिखा जाता, पहले 4s2 के बाद 3d, तुमको देखो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 10 नहीं लगना, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें गिनती करके देखो तुम्हारा 20 6 26 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये Fe 26 का हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब किसका लिखना चाहोगे, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया कि इसमें 1s2 2s2 इसको से ऊपर चला जाएगा, फिर जितना का भी लिखना है सबका लिखते चले जाओ। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ब्रोमीन 35, ब्रोमीन का होता है 35 चलिए तो इसका लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6, p के बाद कितना 4s आ जाता है, फिर 3d में 10 तक जा सकता है, फिर 4p5, देखो तुमको 35 आ गया होगा। तो तुम काउंट कर सकते हो, मुझे तो आइडिया है, मैं जल्दी काउंट कर देता हूं क्योंकि मुझे तो पहले से आइडिया रहता है कहाँ जाएगा। तुम अपना काउंट करते जाओगे, जैसे कि इसको क्या काउंट करेंगे, इसमें 2 + 2 + 6 प्लस इस ढंग से काउंट करके देखो तुम्हारा 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया Fe का, बी 35 का हो गया। अब तुम और इसको बढ़ाना चाहोगे, जैसे तुम चाहो तो जेनॉन जैसे होता है 54 Xe 54 देखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 310
4p6, 5s2, 4d10, 4d10 के बाद 5p6, ये तुम्हारा देखो तुम्हारा आ गया होगा 54 आ जाएगा। ऐड करके देखो तुम्हारा 54 आ जाएगा। सो ऑन तुम अपना सबका लिख सकते हो। अब तुम्हारा जैसे कि और एक देते हैं तुमको, जैसे कि देते हैं एक और ज़्यादा वाला देते हैं, जैसे कि तुम्हारा है पोलोनियम 84 होता है। चलो पोलोनियम 84 PO, इसको पोलोनियम 84 का 84 में देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6 के बाद क्या आ जाएगा तुम्हें 5s2, 4s, उसके बाद 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6s2, 6p हो जाएगा तुम्हें 6p4, 6p4 तो तुम्हारा आ जाएगा ये तुम्हारा 84, 6p4 तो आ जाएगा तुम्हें 84। इसको काउंट करके देखो तुम्हारा इस ढंग से सबको, जब एरो पर लिखना है कोई भी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस है इस रूल के, तो सबको सबका लिख सकते हो तुम, जिसका भी रहेगा सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अब लिखा जा सकता है इसका, जो रूल्स पर है। कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, जैसे कि एक्सेप्शन में आते हैं आधे भरे हुए डी ऑर्बिटल, जैसे कि अपवाद में अब लिखे जाते हैं, उसका लिखते हैं हम लोग, अपवाद में लिखते हैं हम लोग कुछ का तत्व का है, जिसमें कि अपवाद हम लोग पढ़ेंगे कि आधे भरे हुए, तो इसको नियम पर तुम लिख दोगे, इसका मैं अपवाद का लिख देता हूं, जो कि इस नियम पर नहीं बैठते हैं, जो कि अपवाद हम लोगों को जो कुछ एक पढ़ने हैं उसका चर्चा करता है। अपवाद तो बहुत तरह के हैं, लेकिन उसमें से कुछ अपवाद की भी चर्चा हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको लिखने के लिए आ गया होगा। एस में महत्तम 2 लेना है, पी में 6, डी में, जो कि इसका नियम जहां तक है, इसका पीछे नियम तुमको बताया गया था पिछले क्लास में, उसको देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके आधार पर आसानी से किसी भी तत्व का लिखा जा सकता है। उसके बाद है तुमको बता देते कुछ अपवाद हैं, जो कि n+l मान पर लिखा हुआ था वो वैल्यू, जो कि अपवाद के नियम में पिछले लेक्चर में देख सकते हो। तो अपवाद में ये होते हैं आधे भरे डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो आधे भरे डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा अस्थायी होते हैं। इस कारण से अपवाद ऐसे लिख देते हैं, आधे भरे डी ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। आधे भरे या पूर्ण भरे, ऐसा भी कर सकते हैं, आधे या पूर्ण भरे दोनों लिख दो, जो अधिक अस्थायी होते हैं। इसलिए अधिक अस्थायी, इसलिए डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होने पर बहुत से तत्व में 9 इलेक्ट्रॉन होने पर s ऑर्बिटल से बगल वाले, बाद वाले, ठीक बाद वाले s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑर्बिटल
और इलेक्ट्रॉन लेकर डी में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, डी में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण क्रोमियम 24 होता है 24, तो इसका देखो ऑर्बिटल अगर तुमको अफबॉर्ड नियम पर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d 4 हो जाता, 24 हो जाता। लेकिन ये तुमको ये गलत हो जाएगा, अफबॉर्ड नियम पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपवाद है। तो देखो क्रोमियम 24 का ये सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, s से एक इलेक्ट्रॉन लेके d में 4 के बदले 5 कर लेगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा और वो गलत होगा, क्योंकि ये अपवाद है। तो इसी तरह का अपवाद तुम्हें जो कि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कॉपर में भी तुम्हारा होगा, कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो इस नियम के विरुद्ध लिखेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कर देंगे और 3d 10 कर देंगे। यहाँ पे देखो 29 पुराने के लिए क्या किया, इसको 4s में 2 और 9 नहीं करके यहाँ पे देखो 1 करके इसको d में 10 कर दिए, यहाँ से भी s लेकर कर लिया। तो ये तुम्हारा अपवाद हो गया। फिर तुम्हारा ऐसा ही करते हैं हम लोग, जो कि तुम्हारा है 42 मोलिब्डेनम MO 42 में 42 में भी इसी तरह की घटना होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 तो 5s1 हो जाएगा और 4d5 हो जाएगा, ये मोलिब्डेनम में ये सही हो जाएगा। Ag तुम्हारा है 47, इसमें भी कुछ इसी तरह की घटना होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 3d10 4p6 5s2 4d 5s2 तो 4d इसमें 10 करेंगे और इसमें 1 कर देंगे, 5s1 इस तरह का होगा। Ag में 47 हो जाएगा तुम्हारा, काउंट करके देखो। एक तुम्हारा Au में होता है 79 में, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाला है, यहाँ जो कि 74 जो था वो उसमें तुमको D में 4 ही लिख दिया जाता है, ये भी एक एक्सेप्शन ही है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4s 5s2 फिर हो गया 4d 10 हो गया, 5p6 हो गया 54 आ गया, 6x2 6s2 हो गया और फिर 4s, इसमें वो s1 करना पड़ेगा तुम्हें, s1 करना पड़ जाएगा, 4f14 हो जाएगा और 5d में 10 हो जाएगा, ये देखो 79 हो जाएगा तेरा। तो ये तुमको ये सब एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के, ये तुमको एक्सेप्शन याद रखोगे कि जिसमें जब डी में कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो तुम्हारा था जो 74 है तुम्हारा, जिसका एटॉमिक नंबर जो कि टंगस्टन है तुम्हारा, उसका जो है तुमको रूल पर ही लिखा जाएगा, उसमें डी में 4 रहेगा तो वो उसमें राइट हो जाता है, वो रूल पर ही, एक्सेप्शन नहीं है वो, तो इसलिए उसका ध्यान रखोगे। तो तुम्हारा ये होगा तुम्हारा कुछ डी ऑर्बिटल के कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ और एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी चर्चा आगे आने वाले क्लासेस में की जाएगी, जब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट में बहुत से एक्सेप्शन है, पहले डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तब एफ में भराता है। तो वो से एक्सेप्शन की चर्चा जब हम लोग जब डी एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उस समय की चर्चा करते हैं हम लोग कि डी में पहले इलेक्ट्रॉन कुछ भरा जाता है, उसके बाद एफ में भराना शुरू करता है। जैसे 5 यहाँ 4f पहले आया हुआ है ना, तो 4f में नहीं भरा, पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरा था तब आगे जाता है वो उसको, तो खैर वो भी एक्सेप्शन है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे बुक में नहीं दी हुई, वो जब हम लोग बाद में पढ़ते हैं तो उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो अभी जो है और एक्सेप्शन और भी बहुत तरह के मिलते हैं, जो इसकी एक्सेप्शन की चर्चा की गई है, इसका मैंने अभी जिक्र कर दिया जो बुक में है, जो तुम्हारा। और अब जो है तुमको एक और नियम तुमको बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल में भरने का हुंड का नियम।
तो चलो इसको मिटाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लगता उम्मीद है कि सब लिख लेगा, अपना प्रैक्टिस करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं तो एक और चीज मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन जब आयन का जो लिखा जाता है तो अंतिम और ऑर्बिटल से जैसे भरने का तरीका अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आयन में धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से निकाला जाता है, अंतिम कक्षा से निकाला जाता है। जैसे कि इसको उदाहरण से समझते हैं, इसे तो समझ में नहीं आया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो Fe26 है जैसे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 है। अब देखो Fe2+ होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है Fe2+, तो Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, 26 से 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अब 24 कैसे भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अगर लिखना चाहेंगे और 3d4, 24 तो ये हो जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। तो ये गलत होगा काहे कि तुमने अंतिम कक्षा से नहीं निकाला, ये लास्ट ऑर्बिट यहाँ पे d नहीं था। भरने कक्षा का मतलब है कि 4s, ये लास्ट कक्षा है, ये अंतिम कक्षा था। तो आपको इलेक्ट्रॉन इससे निकालना था, ना कि 3d तुमको भरने में भले इसमें लास्ट में भराता है, लेकिन इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये सही इसका होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, s वाला दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता, ये सही होता। तो ये तुमको ध्यान रहेगा कि निकालना किससे। अब अगर Fe3+ है तो अब इसमें देखो, अब इसमें जो उपलब्ध है 3d सबसे अंतिम है, तो उससे निकलेगा। तो मतलब अब तुमको जो है 3d तो सबसे लास्ट हो ही गया, तो अब d से निकलेगा। तो इसका जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो जैसे यहीं से देखेंगे तो Fe3+ रहेगा, तो पहले s वाला 2 निकल गया, और फिर d में अब क्या होगा तुम्हारा निकलेगा, d में एक d से भी एक निकालना पड़ेगा, तो 3d5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है आयन में। और भी उदाहरण तुम ले सकते हो जिसमें कि तुमको पहले अंतिम कक्षा से निकाला जाएगा, ध्यान रहे। जैसे 4s यहाँ अंतिम कक्षा था, उससे लिया गया, फिर अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जैसे Fe3+ हुआ तो d से भी निकालना पड़ा, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन s का निकलेगा। तो ये तुमको ध्यान रखोगे आयन में। अब है तुमको बता रहे थे एक हुंड का नियम। तो हुंड कहता है, हुंड के नियम में है कि इलेक्ट्रॉन अगर समान ऊर्जा वाले 2 ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, पहले तुमको एक दिशा में भरे जाते हैं, एक दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तब उसको पेयरिंग अप किया जाता है। क्योंकि एक दिशा में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दूसरा को भरने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहले समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में हुंड का नियम, तो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में, 2 समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन समान स्पिन के पहले भरे जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाया जाता है। बाद में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, पेयरिंग मतलब जोड़ा लगाया जाता है। जैसे अपनी बात को कहने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 7 है। तो 1s2 2s2 2p3 होगा। तो देखो इसमें जैसे कि s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 1s में 1s की एनर्जी तो कम हो गई, तो इसमें डबलिंग होगा, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज 1s2 हो गया। अब देखो 2s भी अलग एनर्जी स्टेट का है, तो इसके भी क्या होगा 2s2 इस ढंग से बढ़ाएगा।
अब 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz इसका नाम होता है, जिसका ml -1 0 और +1 लिखते हैं हम लोग। तो इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए, ये 2p के 3 ऑर्बिटल हो गए 2p का, जिसको हम लोग 2px, 2py, 2pz कह सकते हैं। ये 2p के 3 ऑर्बिटल हैं यहाँ, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका तो यह हो सकता था कि इसमें क्या करते, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर भरते, एक इलेक्ट्रॉन इसको भर देते और एक इसमें भर देते, तो ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन ये प्रोसेस क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हुंड का नियम कहता है कि पहले एक दिशा में भरेंगे तब इसको क्या करेंगे, डबलिंग करेंगे। तो 1s और में इसमें, तब इसमें काहे नहीं कर रहे हैं, इसमें बात है कि इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें ये दोनों की ऊर्जा 1s और 2s की ऊर्जा क्या है, अलग अलग है, तो इसको तो पेयरिंग करते गए। तो सही ये होता है इसमें कि पहले आप इस दिशा में भरते इसको, फिर इसमें भरते, फिर इसमें भरते। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये सही तुम्हारा था 2p3 के भरने का ये तरीका था। ये 2p3 के भरने का ये तरीका क्या है, ये गलत होता। 1s2 2s2 ये 2p3 को भरने का ही तरीका क्या होगा, तुम्हें 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने का ही तरीका रॉन्ग है। तो हुंड के नियम के मुताबिक ये सही है और ये गलत है, पहले पेयरिंग नहीं करना है। तो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि और भी उदाहरण लेकर के इसको देख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन है तो पहले क्या होगा, अब जैसे कह के क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s में 2 को भराएगा 1s2, फिर 2s में भी 2 को भराएगा 2s2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, 3 ऑर्बिटल होंगे इसके। तो एक पहले तो इस दिशा में बढ़ाया, फिर इधर बढ़ाया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब तो चौथा को इसको तो पेयरिंग करना पड़ेगा। ये 2p4 हो गया तुम्हारा, ये सही है, ये क्या होगा, सही है, क्योंकि इसमें क्या किया, पहले एक दिशा में भरे तो इलेक्ट्रॉन तो 4 चाहिए था, तो 4 तो बढ़ाया नहीं, तो एक तो डबलिंग करना ही पड़ेगा, तो इसको एक डबलिंग कर दिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें ऑक्सीजन के लिए सही हो गया। तो इस प्रकार से किसी का भी क्या करना होगा, हुंड के नियम के मुताबिक क्या कहता है, जिससे कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अधिक से अधिक हो सके। एक टर्म यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में भरा, इसलिए भरता है क्योंकि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, स्पिन का जो अधिकतम जो बहुलता होनी चाहिए, अधिकतम मान स्पिन मल्टीप्लिसिटी का गुणक का होना चाहिए, और इसलिए क्या कहते हैं, हुंड के नियम के आधार पर इसको भरा जाता है। और जिस तत्व में, जिस आयन में या तत्व में जो कि एक दिशा, सभी दिशा के इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, वह चुंबकीय दृष्टिकोण से क्या जाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है। और जिसमें होता है तो वो सब खैर बाद में चर्चा करेंगे। तो जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वह चुंबकीय दृष्टिकोण से क्या होता है, अनुचुंबकीय या लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक या अनुचुंबकीय हो जाते हैं वो। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा था चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हुंड का नियम आज हो गया। तुम जो भी क्वेश्चंस वगैरह है तुम एक्सएनटी बुक से बना सकते हो, और जिसमें लाइव क्लास की जरूरत है, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है बात, जहां पर भी दिक्कत है, लाइव क्लास राइट के ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करो और लाइव क्लास उसमें ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स उसमें दिए हुए हैं, सारे नोट्स भी लिख सकते हो तुम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो तुम्हारे और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो उसके वेबसाइट उसमें मिल जाएंगे, तुम्हें ऐप पर जाओगे तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, तुम अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो इसी के साथ इसका जो है इसका लेक्चर आज समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चन के बारे में जिसको भी पूछना हो, जो भी पूछ सकते हो, उनको पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। उसमें ऐप पर तुमको मेरा मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, उससे हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।